और ऐवान इसी तरह से चलते हैं कि इख्तिलाफ राय होता है अरकान के दरमियान, लेकिन आज जो देखने को मिला तो उससे तो वाकई सर शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन हसन, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि हुकूमती अरकान जो हैं वो मौजूद नहीं है यहाँ पर और वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। PTI ने भी बॉयकॉट का ऐलान किया है, कुछ अरकान मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जब वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी और कायदे बान का ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद भी कोई लड़ाई या हंगामा राई हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो अब होती दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता जिस तरह पहले सिचुएशन बनी हुई थी कि किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे, इख्तिलाफात किए जाएंगे, यानी हम वो भी ये भी नहीं सोच सकते थे मुस्लिम लीग काफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि अगर ये सिचुएशन बनती है तो क्या चौधरी परवेज लाई पर भी दावा बोला जा सकता है। उनके दावा बोलने के बाद चौधरी परवेज लाई खुद उन्होंने ऐसा लगता है शायद हथियार डाल दिए हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी किस्म का मुकाबला किया जा सके। अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आखिरी हरबा यही था जो हम कल से बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। उससे पहले अगर कोई लड़ाई फड्डा इख्तिलाफ कुछ करना होगा तो असेंबली के अंदर कोशिश करेंगे कि आज पंजाब असेंबली का इजलास ना हो सके, मजीद 2 दिन के लिए जो है वो मुलतवी करने की कोशिश की जाएगी और इनकी जानिब से की गई। इन्होंने 100 मेंबरान असेंबली की तरफ से लेटर लिख के चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दिया गया कि आज आप पंजाब असेंबली का इजलास तलब ना करें क्योंकि हालात बेहतर नहीं है, दोबारा लड़ाई हो सकती है। और फिर ये भी कहा गया हम आपको इजलास करने नहीं देंगे अगर आप करते हैं। यानी एक किस्म की इंडायरेक्ट उनको धमकी भी दे दी गई कि आप इजलास नहीं कर सकते। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। तमाम तर जो है वो जो मामला हुए उनको देखने के बाद उन्होंने स्टैंड लिया, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को लेटर भी लिखे, पुलिस को भी बुलाया, एक्शन भी लिया। और ये तमाम पावर स्पीकर के पास होती हैं कि वो किसी को गिरफ्तार करा सकती है। अगर कोई ऐवान के तकद्दुस को पामाल करता है, गैर आईनी गैर कानूनी काम करता है, गैर जमहूरी काम करता है, तो वो स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इसी तरह हुआ कि ये फौरी तौर पर कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के हवाले अच्छा हसन, ये तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने दोस्त मजारी पर हमला किया। परवेज इलाही जिस तरह बता रहे थे हमारे TV पर, उन्होंने अभी जब दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने नाम भी लिए। उन्होंने कहा इनके कहने पर कार्रवाई हुई और ये अरकान मुझ पर तशद्दुद करते रहे। तो क्या उनके खिलाफ भी अब डिप्टी स्पीकर कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं? देखिए, चौधरी परवेज लाई ने जो दावा किया है उनका ये कहना है कि राना मशहूद मेरी तरफ भाग के आए और हमजा शहबाज ने अंदर बैठ के हुक्म दिया था। अब मसला ये कि अगर ये दरखास्त पुलिस को देते हैं तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, इनको बुलाएगी, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज करेगी, जो भी कानूनी अमल होगा। नहीं, अगर डिप्टी स्पीकर खुद नोटिस लेते हैं इसका? देखिए, अगर डिप्टी स्पीकर उसको नोटिस ले, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने तो उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की उन्होंने तो फौरी जो है वो पुलिस को बुलाया। अब डिप्टी स्पीकर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज का उसको नोटिस ले सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी जब ऐसे इकदाम किए गए तो उन्होंने तो पुलिस को आगाह किया था और पुलिस को बीच में डाला। मैं खुद वहां पे सिचुएशन में मौजूद था जब चौधरी परवेज लाई जब लोटे रखे जा रहे थे तो चौधरी परवेज लाई उनको अंगूठा खड़ा करके उनको वेल्डन कर रहे थे कि वेल्डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जब मामला दोबारा शुरू हुआ तो चौधरी परवेज लाई की तरफ भी लोटा फेंका गया। अब ये किसने लोटा फेंका इसकी तहकीकात अलग से होगी, CCTV देखे जाएंगे, क्योंकि मैंने इतना देखा है कि लोटा उनकी तरफ फेंका जा रहा है। और जब उनकी तरफ फेंका गया फिर उसके बाद सिचुएशन और बढ़ती दिखाई दी कि वहां पे कई निगरान असेंबली, असन फिर आपको भी पुलिस आई विटनेस के तौर पे आपका भी बयान कलमबंद कर सकती है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट्स है। लियाकत अंसारी, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स है? आज बिल्कुल डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी की तरफ से ऐलान करने के बाद इस वक्त इंतखाबी अमल जो है वो शुरू हो चुका है और जो नोज की लॉबी है वो मुतहिदा अपोजिशन को अलॉट की गई है। जो अरकान हमजा शहबाज को वोट देना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनको जो है वो नोज की लॉबी अलॉट की गई है और वो अरकान अपनी हाजिरी लगवाकर उस लॉबी में जा रहे हैं। तो अब बुनियादी तौर पर 371 का ऐवान है। अपोजिशन अरकान जो है वो इस वक्त वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के अरकान जो है वो ऐवान से वॉकआउट कर चुके हैं। तो देखकर मजमूई तौर पर जो तकरीबन जो अंदाजा किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा वोट जो है वो कास्ट होने की तवक्को है कि 200 के करीब अपोजिशन मुतहिदा अपोजिशन क्लेम करती रही है कि हमारे पास 2 से 2 अरकान है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है अगले 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। अब वो जो आज हंगामा राई हुई दिन पर जो है वो एक हंगामा खेज इजलास रहा, कभी डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ, फिर स्पीकर पर हमला हुआ और फिर अरकान आपस में लड़े, फिर पुलिस ने ऑपरेशन किया। तो आज जो है इन एक कहने के हंगामा खेज इजलास के बाद जो अपोजिशन जो है इस ऐवान का
वॉकआउट कर चुकी है, तो फिर अब वज़ीर आला के लिए इंतखाब का अमल जारी है और हमदा शहबाज को वोट देने के लिए नोस की जो लॉबी है उसमें मुतहिदा अपोजिशन के अरकान एक एक करके जा रही हैं, अपना वोट काउंट करवा रहे हैं, अपने अरकान को अपनी हाजिरी दे रही हैं। जी ये हाजिरी मुकम्मल होगी उस वक्त डेप्टी स्पीकर जो है वो हुक्म देंगे कि इन वोटों को जो है वो काउंट करके जो है रजिस्टर शीट जो है वो उनको पेश की जाए ताकि वो रिजल्ट का ऐलान कर सके। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त हाउस के अंदर मौजूद है। पूरी एक 2 से 3 दर्जों पे जो है वो लेयर जो है वो पुलिस की एक शील्ड बना दी गई है ताकि डेप्टी स्पीकर तक कोई भी ना पहुंच सके। गो अपोजिशन अवाम से वॉकआउट, हुकूमती अरकान जो है वो अवाम से वॉकआउट कर गए हैं, लेकिन फिर भी जो है फाजी तौर पर जहां डिप्टी स्पीकर खड़े हैं वहां पर भी तमाम तरफ पुलिस स्पेशल ब्रांच के एहलकार सिकंदराबाद में पुलिस जो है लोग पुलिस के वो तैनात हैं और नीचे भी पुलिस तैनात है। तो पुलिस के साय में ये आज पुलिस के साथ भी ये इजलास हो भी रहा है।